हम जान रहे आप लोग हथिया वाले हो, वोटवा हथिया को दीजिएगा, लेकिन रैलिया में चला चलिए क्योंकि हमें बसा भर के ले जाना। वोटवा तो नहीं मांगत हैं, वोटवा तो कह रहे हथिया को दीजिएगा, चलिए घूम आते हैं, पूरी भी खाएंगे, 2-4 रुपए भी ले आएंगे। लेकिन जब रैली में पहुंचे तो वहां भाषण शुरू हुआ। क्या भाषण हुआ? ए मेरे भाइयों, लंबी लंबी लाइन खूब लगाइन, पुलिस की डंडा अलग सिखाइन, खाता मात को पैसा ना पाइन। इन्होंने कहा नौजवानों को 2 करोड़ नौकरी देंगे। ए मेरे सम्मानित साथियों, 2 करोड़ नौकरी देने की बात छोड़ो, नौकरियां खत्म कर दी गई, नौकरियां संविदा पे कर दी गई, नौकरियां एनजीओ में कर दी गई, सरकारी विभागों को प्राइवेट कर दिया। तमाम हमारे लोग कहते हैं कि भाजपा दोबारा आ गई तो बाबा साहब का संविधान बदल देगी। ए मेरे जरा गौर करिए, बदल नहीं देगी, डेली बदला जा रहा है। क्या प्राइवेट सेक्टर में SC ST OBC का आरक्षण है? क्या नहीं है ना? अगर ये आपकी सरकारी संस्थाओं को बदल करके भारतीय जनता पार्टी के लोग अगर प्राइवेट कर देंगे, क्या आपको आरक्षण मिलेगा? तो आपका संविधान की आजकल बदली जा रही कि नहीं? इनसे होशियार रहना है। ए मेरे साथियों, ना तो महंगाई कम हुई, ना तो आपको रोजगार मिला, ना तो भ्रष्टाचार कम हुआ, ना विदेश का काला धन आया। और जब रैली करते थे तो हमारी माताओं बहनों को गांव में आके भाजपा के लोग बस लगाते थे, अभी भी लगी थी बस, गांव में बस लगा देते थे और कहते थे हम जान रहे आप लोग हथिया वाले हो, वोटवा हथिया को दीजिएगा, लेकिन रैलिया में चला चलिए क्योंकि हमें बसा भर के ले जाना। आपको रास्ते में पूरी भी खिलाएंगे और 200-500 रुपए भी देंगे। हे मेरी माताओं बहनों मेरे भाइयों, आप तो सोचे कि चलो वोटवा तो नहीं मांगत हैं, वोटवा तो कह रहे हथिया को दीजिएगा, चलिए घूम आते हैं, पूरी भी खाएंगे, 2-4 रुपए भी ले आएंगे। लेकिन जब रैली में पहुंचे तो वहां भाषण शुरू हुआ। क्या भाषण हुआ? ए मेरे भाइयों बहनों मित्रों, इस देश का धन विदेश में रखा है, अगर उस धन को ला करके गरीबों के खाते में 15 लाख भेज दिया जाए तो कैसा रहेगा? है मेरे माई बहनी भैया बाबू जोड़े लागे का? बड़का भैया, मंजिलका भैया, संजिलका भैया, छोटका भैया, 4 भैया, बबुओ जी जिंदा है, 5 खाता तो हमारे घरे खुल जाए। अगर 20-20 लाख आवा तो 20-25-100, 1 करोड़ तो हमारे घरे आए। अरे बाप रे बाप, ये तो बड़ा बढ़िया नेता आवा, लौट के आए, गेहूं प्रचार की, 20-20 लाख खाता में आए, अब तो वोट कमलई का। भैया, मंजिलका भैया, संजिलका भैया, छोटका भैया, 4 भैया, बबुओ जी जिंदा है, 5 खाता तो हमारे घरे खुल जाए। अगर 20-20 लाख आवा तो 20-25-100, 1 करोड़ तो हमारे घरे आए। अरे बाप रे बाप, ये तो बड़ा बढ़िया नेता आवा, लौट के आए, गेहूं प्रचार की, 20-20 लाख खाता में आए, अब तो वोट कमलई का। और सरकार भी बन गई, और जब सरकार बन गई तो खाता खुलाया गया, कौन? जनधन वाला, फ्री वाला। हे मेरे साथियों, हमने देखा है बैंक में लंबी लंबी लाइन लगी, बैंकों में लंबी लंबी लाइन इसलिए लगी कि जल्दी खाता खुला लो, नहीं 20 लाख तो हमको नहीं मिलेगा। बैंक लंबी लंबी लाइन खूब लगाइन, पुलिस की डंडा अलग सिखाइन, खाता मात को पैसा ना पाइन। मिला कहा क्यों का? ये धोखे वाली सरकार है भाजपा। हे मेरे साथियों, इसका गौर करिएगा। इसके बाद क्या कहे? हम जब इतना बता रहे हैं तो भाजपा के लोग मालूम क्या कहते हैं? पाल साहब, चाहे जितना समझाओ तो हर वोट तो हम राशन दे के ले लेवे, राशन दे के ले लेवे। अरे उसे कह दो, मान्य बहन जी ने हमारी बेटियों को पढ़ने के लिए साइकिल दिया था, मान्य बहन जी ने बेटियों को पढ़ने के लिए नौकरी दिया था, मान्य बहन जी ने हमारी बेटियों बेटों को नौकरी दिया था, हमें नौकरी दे दो, हमारी पढ़ाई करा दो, हमें अच्छी दवाई करा दो, हमें नहीं चाहिए फ्री का राशन। अगर हमारे बच्चों को नौकरी मिल जाएगी
तो तुम्हारा दिया हुआ राशन नहीं, हमें बच्चे अच्छे राशन भी ले आएंगे, अच्छे कपड़े भी ले आएंगे, जरूरत पड़ी तो दवाई भी करा देंगे, हमें आपका फ्री का राशन नहीं चाहिए। ये आदत आपको छोड़नी पड़ेगी। और इसमें भी धोखा है, इसमें भी धोखा है। धोखा क्या है? 1 यूनिट पे कई किलो मिलता है? 5 किलो। और इनके पहले जब 5 किलो आप खरीदे जात रही हैं, सुमरा देवी बैठी है सामने, जब ये खरीदे जात रही है तो कै रुपया मिल रहा? 2 रुपया में शायद चावल रहा और 2.5 रुपया में गेहूं, यही तो रहा। चलो 3 रुपए मान लो। अगर 1 यूनिट पे 5 किलो तो 3 रुपया के हिसाब से कितना दाम होगा? 5 क्या है? 15। हे मेरे भैया, 15 रुपया के फ्री तुम्हें दे दी और लेके घरे आए राशन। कैसे माई बहनी हमने कहा थी, हे भैया तनी जा 1 लीटर सरसों तेल लेता हुआ, तो सरसों तेल पहले कै रुपया में रहा? 50-60 रुपया का एक बोतल 1 लीटर वाला रहा कि नहीं? आप कै रुपया में होगा? 150-200, यानी 15 रुपया फ्री दे के खाली एक सरसई के तेल में 1 लीटर बोतल में उसे 150 रुपया ले दी। पेट्रोल 50-60 रुपया रहा, आज 100 रुपया के ऊपर पहुंच गया। डीजल कितना पहुंच गया? इंटर कॉलेज बीए की और एमए की पढ़ाई कितनी महंगी हो गई, किताब कितनी महंगी हो गई। आज हमारा गरीब आदमी अपनी बेटियों को अच्छी पढ़ाई नहीं करा पा रहा, अपने बच्चों की अच्छी पढ़ाई नहीं करा पा रहा है। और इतने नहीं, कहा कहे माई बहनी की आंख में धुआं लागत है। फिर सिलेंडर कैसे दिए थे जरा हम आपको बताएं। पहले में, चंडीगढ़ में, महाराष्ट्र में, बॉम्बे में सिलेंडर का कनेक्शन होने लगा। आपके फैजाबाद में भी शुरू हो गया है। पाइप पड़ रही कनेक्शन की, जब पाइप पड़ के जाएगी आपके चूल्हे तक कनेक्शन हो जाएगा तो सिलेंडर फ्री। तो पहले फैजाबाद अयोध्या में नहीं था, ये गुजरात में था, चंडीगढ़ था, महाराष्ट्र था। और वहां जब सिलेंडर खाली हुआ तो भाजपा वाले सोचे सिलेंडर कहा किया जाए, कहीं यूपी ले चला, सीट लोकसभा का बात वहीं बेवकूफ बनावा जाए। आए हमारे माई बहनी कहीं तोरे आंख में धुआं है, लकड़ी और कंडा से खाना बनाओ, तुम्हारे सिलेंडर फ्री देवे। जरा ध्यान दीजिएगा, सिलेंडर फ्री तो दे दिया गया, लेकिन सिलेंडर का रेट पहले कै रुपया था? 430 रुपया। आज कै रुपया हो गया? 1200 रुपया। और इतना नहीं, सब्सिडी, आपका पैसा लेके आपको ही सब्सिडी दिया जाता रहा। हे मेरी माताओं बहनों, है मेरे माता जी के सब्सिडी नहीं आई, वो भैया कहाँ गए? ये कहीं हमारी सब्सिडी क्यों नहीं आई? ये पहुंच गई एजेंसी पहुंच के पूछी कि भैया हमारे पड़ोसी के सब्सिडी आई, हमारी नहीं आई। कहीं माता जी फ्री वाला सिलेंडर तो नहीं पाए हो का? कहीं नहीं है तो फ्री वाला, कहीं जब तक भाजपा वाले सूद ब्याज सहित वसूल न नहीं है तब तक तुम्हार सब्सिडी ना आए। तो फ्री कहाँ भवा? और जब वसूली हो गए तो धीरे धीरे हमें लागे तो सबका सब्सिडी बंद हो गए। अब केहू का आवत हुई 18 रुपया, तो केहू का आवत हुई 36 रुपया, और केहू के तो गायब हो गए। सही कहा था कि गलत? हे मेरे साथियों, इनसे बच के रहने की जरूरत है। ये आपके साथ धोखा पे धोखा कर रहे हैं। आपके हमारे मोबाइल लो, हमारे किसान भाई सबसे ज्यादा खुश कब होती? मोबाइल में तुम मैसेज आवत है। कौन वाला मैसेज? कौन वाला? 2000 रुपया वाला। जरा ध्यान दीजिएगा मेरी बात को। 2000 आने पे हमारे भाई लोग खुश हो जाते हैं, लेकिन आपको जरा गौर करना पड़ेगा कि आपकी खाद की बोरी पहले कई किलो वजन था? कई किलो? फिर कितना हो गए? 45। अब कितना हो गए? 40। हे मेरे भैया, इतना बड़ा धोखा। 50 किलो वाली खाद की बोरिया 45 की ही, अब उसका 40 का नहीं, यानी 10 किलो गायब। और दाम कम हुआ का? दाम बढ़ गया। आप 10 किलो खाद के दाम अगर जोड़ लेंगे मेरे भाइयों, जरा गौर करिएगा मेरी बात को। 10 किलो का जितना पैसा होगा उसका आधा भी सम्मान निधि आपको नहीं आता है, उनके पूंजीपतियों के खाते में जाता है और आप खुश हो जाते हो। किसानों के गन्ने का दाम किसने बढ़ाया था? मान्या बहन जी ने।
आपके मजदूरी का दाम किसने बढ़ाया था? माननीय बहन जी ने। आपके बेटियों की शादी का पैसा किसने बढ़ाया था? माननीय बहन जी ने। आपका वजीफा किसने बढ़ाया था? माननीय बहन जी ने। अरे मेरे साथियों, महामाया आवास बहन जी ने दिया। और शहर में हम पहले जब अपने माई बाबू के साथ आते थे शहर में, पूछते थे पिताजी ये सबसे बड़ी बिल्डिंग किसकी है? तो कहते थे बेटा इस शहर की जो सबसे बड़े आदमी है ये बिल्डिंग उनकी है। लेकिन आज अगर छोटा बच्चा आपके साथ जाता है नगर पालिका में, टाउन एरिया में, महानगर में, माननीय कांसी राम शहरी आवास योजना की बिल्डिंगें कई कई तल्ला की अगर दिखाई पड़ती है और गरीब बच्चा पूछता है पापा ये किसकी बिल्डिंग है, तो उसका बाप बोलता है बेटा बहन मायावती जी ने इस जिले के गरीबों के लिए बड़ी बड़ी बिल्डिंग तैयार करके दिया है। और किसी ने देने का काम किया था क्या? लोग कहते थे रोटी कपड़ा और मकान की बात करेंगे, लेकिन ये मेरे साथियों, लेकिन किसी ने देने का काम नहीं किया। आज आपसे बड़ा सवाल हो रहा है क्या? अभी बहन जी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, बहन जी से भी लोग पूछ रहे हैं, बहन जी लगातार कह रही हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, लोग कह रहे हैं गठबंधन नहीं जाओगी। ये मेरे साथियों, आपके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ था। इसी 22 के चुनाव की बात करने चल रहा हूं, 2 मिनट और। 2007 में माननीय बहन जी की सरकार पूर्ण बहुमत से बनी थी कि नहीं? जरा सवाल जवाब करिए थोड़ी देर। 2007 में बहन जी की सरकार पूर्ण बहुमत से बनी थी कि नहीं? किससे गठबंधन हुआ था? किससे हुआ था? किसी दल से नहीं हुआ था, गठबंधन हुआ था जनता से। कौन सी जनता? हमारा मुस्लिम भाई, हमारा पिछड़ा भाई, अति पिछड़ा भाई, SC ST भाई, गरीब सवर्ण भाई, न्याय पसंद ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य भाई। ए मेरे साथियों, जब दल का गठबंधन मजबूत आपके लोगों ने बनाया, बूथ के लोगों ने बनाया, गांव के लोगों ने बनाया, विधानसभा के लोगों ने बनाया, तो इस देश के बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश में सारे गठबंधन फेल हो गए और जनता का गठबंधन की सरकार पूर्ण बहुमत से बन गई। बनी कि नहीं बनी? जोर से बोलो। बनी। तो आपको अपना हौसला बढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि 2007 में आपके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ। क्या धोखा हुआ? 2007 में भारतीय जनता पार्टी के प्रचार तंत्र ने एक बहुत बड़ी साजिश की थी। क्या साजिश? 2022 में क्या साजिश किया? आप ईमानदारी से बताओ। बहुजन समाज पार्टी के कितने सांसद हैं? कितने? 10। और समाजवादी के 5। हे मेरे साथियों, आप ईमानदारी से बताओ कि 10 सांसद वाली पार्टी मजबूती से चुनाव लड़ेगी कि 5 वाली? कौन लड़ेगा? 10 वाली। लेकिन ये भाजपा के प्रचार तंत्र एक साजिश के तहत षड्यंत्र के साथ क्या कहा कि 10 सांसद वाली पार्टी डमी है और 5 सांसद वाली पार्टी भाजपा से लड़ाई लड़ रही है। ऐसा क्यों दिखाया गया? ऐसा क्यों दिखाया गया? क्योंकि जनता परेशान थी महंगाई से, नौजवान परेशान था रोजगार से, छात्र परेशान था इसको अच्छी शिक्षा नहीं मिल रही, किसान परेशान अच्छा मूल्य नहीं मिल रहा, व्यापारी परेशान, GST FST पता नहीं क्या लाद दिया गया। कौन व्यापारी? छोटा, बड़े लोग तो मलाई खा रहे हैं। जनता परेशान थी, लेकिन भाजपा के प्रचार तंत्र ने क्या दिखाया? क्या दिखाया 22 में कि अगर भाजपा आ गई तो मुस्लिम समाज परेशान कर दिया जाएगा। और जबकि परेशान आम पब्लिक है, आम जनता है। लेकिन मेरे साथियों, इसीलिए बसपा को लड़ाई से बाहर दिखाया गया कि अगर कहीं बसपा लड़ाई में आ गई और 20% मुस्लिम भाई अगर BSP के साथ खड़ा हो गया तो 90% सीटों पर भाजपा की जमानत नहीं बचेगी। इसलिए किसको दिखा दिया गया? समाजवादी को। ये मेरे साथियों जरा गौर करिएगा, काफी चल गई, ध्यान आप लोग बट रहा है। मैंने मना किया था लेकिन शुरू कर दिया आप लोग। काफी तरफ ध्यान न दे तो हमारी बात खत्म करते ही। हे मेरे साथियों, समाजवादी पार्टी को लड़ाई में इसीलिए दिखाया गया